हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की कि अर्थशास्त्र क्या है और वो किस तरीके से कला और विज्ञान दोनों से संबंधित है। विज्ञान के प्रकार क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र है क्या। अर्थशास्त्र को जो है 1776 में सबसे पहले एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक प्रकाशित की थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इसमें इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वभाव और कारणों की खोज से संबंधित है। तो जिसमें उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र में किस तरीके से उत्पादन, विनिमय, वितरण, उपभोग और धन का वितरण किस तरीके से किया जाता है, ये सब उन्होंने अर्थशास्त्र में बताया। उसके बाद बात आती है कि अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान है। तो इसका आंसर होगा कि अर्थशास्त्र कला भी है और विज्ञान भी है। कला किस तरीके से है कि जिसमें हम किसी कार्य को सरल से सरल विधि से, उचित तरीके से, उचित नियमों में करते हैं, तो वो क्या हो गया? कला हो गया। तो अर्थशास्त्र क्या है? कला है, जिसमें हम किसी भी चीज़ को एक उचित माध्यम से करते हैं, एक सरल से सरल रीति में करते हैं, तो वो एक कला है। फिर विज्ञान क्यों है? अर्थशास्त्र विज्ञान क्यों है? तो इसमें है कि तथ्यों का हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। अब क्रमबद्ध अध्ययन क्या है? क्रमबद्ध अध्ययन है कि हम इसमें उत्पादन किस तरीके से होगा, और उत्पादन होने के बाद जो है इकोनॉमी में सप्लाई होगी। इकोनॉमी में सप्लाई बढ़ने के बाद उसकी जो है प्राइस पे क्या इफ़ेक्ट होंगे, प्राइस बढ़ेगा घटेगा, जिससे डिमांड इफ़ेक्ट होगी, और डिमांड इफ़ेक्ट होने से फिर से उत्पादन पे क्या इफ़ेक्ट होगा। तो ये एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है, क्रमबद्ध तरीके से चलती रहती है। तो ये है कि इसमें तथ्यों का हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। दूसरा आएगा कि मुद्रा का मापदंड। तो हम मुद्रा का मापदंड किस तरीके से करते हैं? अगर उत्पादन होता है तो उत्पादन होने से जो है, किसी वस्तु के उत्पादन होने से उसकी कुछ कॉस्ट आती है। कॉस्ट आने पर उसमें जो है, जो उत्पादक होता है वो अपना लाभ भी उसमें ऐड करेगा। तो उसमें लाभ ऐड करने से किस तरीके से उसकी कॉस्ट भी आएगी और किस तरीके से उसे लाभ होगा। तो ये सब मापदंड जो होगा ये मुद्रा के अंदर होगा, मनी के अंदर होगा। तीसरा है कि भविष्यवाणी करने में सक्षम। अर्थशास्त्र जो है भविष्यवाणी करने में सक्षम होता है। ये भविष्यवाणी करने में सक्षम किस तरीके से होता है कि इसमें बताया जाता है कि अर्थशास्त्र में जो भी चीज़ें हैं, यानी कि मांग बढ़ने पर किस तरीके से प्राइस को इफ़ेक्ट करेगा, और ये जो बताएगा ये क्या होगा? भविष्यवाणी होगी। यानी कि अभी अगर डिमांड ज़्यादा है तो इकोनॉमी में किस तरीके से आगे उत्पादन पर इसका इफ़ेक्ट होगा। तो ये भविष्यवाणी करने में सक्षम होता है। फिर आएगा कि सार्वभौमिक सत्यता का नियम। सार्वभौमिक सत्यता का नियम क्या होगा? जैसे अमेरिका के लिए जो नियम इकोनॉमी में निकाले जाएंगे, वही नियम कहीं ना कहीं भारत के लिए भी होंगे, नेपाल के लिए भी होंगे, पाकिस्तान के लिए भी होंगे। तो ये है सीमांत उपयोगिता के नियम को, जैसे हम देख सकते हैं कि इसमें बताया जाता है कि किसी वस्तु के उपभोग करने पर अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा उसकी उपभोग करेंगे तो उसका एक टाइम के बाद गलत इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ऋणात्मक प्रभाव उसका होना शुरू हो जाएगा। तो ये है सार्वभौमिक सत्यता का नियम। फिर आएगा कि विज्ञान के प्रकार। जो इकोनॉमिक्स है ये विज्ञान है, तो ये किस तरीके से इसके प्रकार हैं। इसमें बताया गया है कि सकारात्मक और वास्तविक विज्ञान, आदर्श विज्ञान। अब वास्तविक विज्ञान क्या है? तो वास्तविक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है कि क्या है। इसमें किसी वस्तु के कारण व परिणाम के संबंध का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर रॉबिन्स ने जैसे बताया था कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। तो इसमें कारण और परिणाम बताया जाता है। किसी वस्तु की मांग बढ़ी तो उसका प्राइस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, और प्राइस बढ़ने से सप्लाई पे क्या इफ़ेक्ट होगा। सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और डिमांड क्या होगा? इससे कम होगा। तो ये है वास्तविक विज्ञान। फिर आएगा आदर्श विज्ञान। आदर्श विज्ञान में
आता है कि क्या होना चाहिए। इसमें ये नहीं बताया जाता है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्यों बढ़ना, किस तरीके से उसको कम किया जा सकता है या इसके क्या प्रभाव होंगे, ये इसमें नहीं बताया जाता है वास्तविक विज्ञान में। पर आदर्श विज्ञान में बताया जाता है कि क्या होना चाहिए। इसमें उचित और अनुचित का अध्ययन किया जाता है। अब जैसे जो है मजदूरी है, अगर वेजेस ज़्यादा होंगे तो कहीं ना कहीं लेबर का जो है लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, और अगर वेजेस कम होंगे तो उसका इफ़ेक्ट इकॉनमी में गलत पड़ेगा। तो इस आदर्श विज्ञान में जो है उचित और अनुचित का अध्ययन किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।